एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये सुबह के ना अभी 11:30 बजे का टाइम है। मेरे घर के सारे काम ख़त्म हो चुके थे। सारे काम मतलब मोटा मोटा जो झाड़ू पोछा साफ़ सफाई वगैरह होता है, तो वो काम मेरे ख़त्म हो चुके थे। अभी मैं नहाई नहीं थी और बाथरूम में ना अभी कपड़े भी पड़े हुए थे काफ़ी सारे, तो वो कपड़े मुझे हाथ से धुलने थे। उसमें बच्चों की यूनिफॉर्म और कुछ वाइट कपड़े थे, तो उनको मशीन में नहीं डालूँगी मैं। लेकिन उससे पहले ना मैं यहाँ पे ये कंबल वगैरह बाहर धूप में डाल रही थी। अब जैसे सुबह शाम ठंडा होने लगा है, तो कंबल की ज़रूरत पड़ती है, तो ना इन कंबलों को मैं धूप दिखा रही थी। और अब सर्दियों अब मौसम चेंज होने लगा है, तो बदलते मौसम के साथ साथ हमारे काम भी बदल जाते हैं। तो एक काम ये भी बढ़ जाता है कि बिस्तर वगैरह बाहर डेली डेली धूप दिखाना। तो बस मैं यहाँ पे ना दोनों कंबल को बाहर धूप में डाल रही थी। और कंबल डालने के बाद मैं अब आ गई थी अंदर, और मैं ना यहाँ पे पहले खाने की तैयारी करूँगी। दिन के खाने में बनानी थी मुझे आज कढ़ी। छाछ है मेरे पास, तो छाछ की मैं कढ़ी बनाऊँगी। तो यहाँ पे ना मैं घोल तैयार करके रख रही थी पहले। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, जब भी मुझे कढ़ी बनानी होती है तो घोल को कम से कम आधा 1 घंटे के लिए ना मैं ऐसे ही घोल बना के छोड़ देती हूँ। इससे कढ़ी बढ़िया बनती है। और इसमें जो बेसन वगैरह हम डालते हैं ना, एकदम स्मूथली घुल जाते हैं, लम्स वगैरह नहीं रहते हैं। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, घोल पहले तैयार करके रख लेती हूँ। और अभी ना इस टाइम दोनों बच्चे स्कूल गए हुए थे। स्कूल मतलब जैसे आज संडे है, तो कल यानी मंडे को ना बच्चों का प्रोग्राम है स्कूल में, स्पोर्ट्स मीट है उनके। तो बच्चों का प्रोग्राम है, तो बच्चे ना दोनों प्रैक्टिस के लिए स्कूल गए थे। बच्चे दोनों सुबह ही चले गए थे। तनु तो 8:30 पे चले गई थी और मोनू गया था 9 बजे के बाद। तो अभी तक दोनों बच्चे आए नहीं थे। सुबह पहले मैंने इनको नाश्ता करा के भेज दिया था, वो रोटी सब्ज़ी खा के गए थे और टिफ़िन नहीं लेके गए थे। तो अभी तक दोनों बच्चे आए नहीं थे। मैं बच्चों का ही वेट करती, बार-बार टाइम देख रही थी कि बच्चे अभी तक आए नहीं, क्योंकि 11 बजे बच्चों की छुट्टी होनी थी। तो अभी तक बच्चों की छुट्टी नहीं हुई थी शायद, इसलिए बच्चे आए नहीं थे। तो यहाँ पे मैं ये घोल तैयार कर रही थी, और इस घोल में ना मैंने नमक, हल्दी और धनिया पाउडर डाला था। और यहाँ पे मैं इसमें डालूँगी लहसुन और हरी मिर्च पीस के। मैं जब भी कढ़ी बनाती हूँ, तो मैं उसमें ना लाल मिर्च नहीं डालती हूँ, क्योंकि वो फिर रेड रेड सा कलर आता है, वो मुझे पसंद नहीं आता कढ़ी में। तो कढ़ी में हमेशा मैं ना हरी मिर्च डालती हूँ पीस के। तो हरी मिर्च और लहसुन को मैं आज मिक्सी में पीस रही थी, क्योंकि मुझे भी जल्दी और थी, कपड़े वगैरह मुझे भिगोने थे, नहाना था। वरना तो मैं सिलवट्टे में ही पीस लेती। तो मैंने सोचा यार सिलवट्टा कब तक निकालूँ, कब तक सिलवट्टे में पीसूँ, टाइम लग जाएगा। और इसलिए ना मैं यहाँ पे मिक्सी में पीस रही थी हरी मिर्च और लहसुन को। कढ़ी में अगर हरी मिर्च और लहसुन डालो ना पीस के, तो कढ़ी का स्वाद फिर दुगना हो जाता है, अच्छा स्वाद आता है। तो देखिए यहाँ पे ना ये लहसुन और हरी मिर्च अच्छे से बारीक पीस गई थी। तो इसको मैंने ना इस घोल में मिक्स कर दिया था, और मैं इसमें भी थोड़ा सा पानी डालूँगी, क्योंकि काफ़ी सारा इसमें लगा हुआ था। तो पानी डालने के बाद मैं इसमें मिक्स कर दूँगी, और थोड़ी देर के लिए ना मैं इसमें ढक्कन रख के इसको छोड़ दूँगी। घोल भी अपना मतलब बेसन में जो भी हल्के फुल्के लम्स होंगे, तो वो ठीक हो जाएंगे फिर। और किचन से आने के बाद अब मैं आ गई थी बाथरूम में। यहाँ पे ना मैं कपड़े भिगा रही थी, क्योंकि बहुत सारे कपड़े आज मेरे हो रखे थे धुलने को। इनमें बच्चों की वाइट यूनिफॉर्म थी, रेगुलर वाली यूनिफॉर्म थी, और कुछ वाइट कपड़े थे। तो मैं मशीन नहीं लगाऊंगी, हाथ से इन कपड़ों को धोऊंगी। तो मैंने कहा चलो, जब तक ये मेरे थोड़े बहुत एक आध काम और थे, तो मैं ना तब तक इन कपड़ों को भिगा लूँगी। जब तक नहाऊंगी तो ये कपड़े सर्फ़ में अच्छे से भीग जाएंगे। तो यहाँ पे मैं इन कपड़ों को सर्फ़ में अच्छे से भिगा लूँगी। और अभी ना मुझे बाहर बच्चों की आवाज़ आ रही थी, और भी बच्चे थे, तो वो भी स्कूल गए थे प्रैक्टिस के लिए, तो वो बच्चे आ चुके थे। तो मैं सोच रही थी कि अब बच्चों की आवाज़ आने लगी है, तो मेरे बच्चे भी आ जाएंगे अब। क्योंकि मोनू की तो ट्यूशन की छुट्टी थी, लेकिन तन्नू को ट्यूशन भी जाना था 4 बजे। तो मैं सोच रही थी कि यार अगर वो स्कूल से टाइम पे आ गई, तो ठीक है, उसको खाना बना के खिला दूँगी, थोड़ी देर ना वो अपना आराम कर लेगी। वरना उसका आराम बिल्कुल भी नहीं होता है, हमेशा जल्दबाजी होती है, स्कूल से आओ और सीधे ट्यूशन के लिए चले जाओ। तो मैं यही सोच रही थी, मैंने कहा यार बच्चे आ जाएंगे, तो उनको खिला के थोड़ी देर वो आराम कर लेगी। तो अब यहाँ पे है ये शाम का टाइम। दिन में खाना वाना कपड़े धुलने के बाद मैं नहा गई थी, खाना वाना खाया हमने। उस बीच मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि ना फिर मैं थोड़ा मेरा मन भी नहीं कर रहा था, और बच्चों के साथ मैं बिज़ी हो गई थी, तो मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो ये अभी शाम का टाइम है, शाम के 5 बजे का टाइम है। तो आप देखिए दोनों तारे मेरी फुल हो रखी है। काफ़ी सारे कपड़े मैंने आज धोए थे, तो इन कपड़ों को मैं एक एक करके तार से हटा लूँगी।
कपड़े ना अभी अच्छी तरह सूखे नहीं थे क्योंकि देर में कपड़े धुले थे। तो अब ना धूप थोड़ा मौसम वैसा होने लगा है, हल्की होने लगी धूप, तो कपड़े ना एकदम से सूखते नहीं हैं। तो यहाँ पे मैं ये टब लेके आ गई थी क्योंकि कपड़े ज़्यादा थे, अगर मैं इनको हाथ में लेके जाती तो आधे कपड़े ना गिर जाते हैं, फिर मुझे दोबारा आना पड़ता है उनको उठाने। तो मैं यहाँ पे ये एक बड़ा वाला टब ले आई थी, तो इस सारे कपड़ों को तार से निकाल के इसी टब में मैं लेके नीचे चल जाऊँगी। काफ़ी सारे कपड़े इसमें गीले थे, बहुत कम कपड़े थे जो सूखे हुए थे, वरना ये जो होता है ना मोटी मोटी साइड होती है कपड़ों की, तो वो कपड़े गीले थे। तो मैं क्या करूँगी कि गीले कपड़ों को ना मैं एक साइड पोंछ के नीचे डाल दूँगी, और जो सूखे कपड़े होंगे तो सारे सूखे कपड़ों को फटाफट हाथों हाथ तय ला के रख लूँगी, वरना फिर ये काम मेरा छूट ही जाता है। तो बस इन कपड़ों को लेके मैं चलती हूँ नीचे, और कपड़े नीचे लेने के बाद मैं ना जो मैंने इसमें कपड़े छाँटे जो गीले कपड़े थे, तो उनको मैंने पोर्च में डाल दिया था। पोर्च में वहाँ पे रस्सी लगा रखी, तो वहाँ पे मैंने इन कपड़ों को डाल दिया था। वो कपड़े वहाँ पे सूखते रहेंगे आराम से। और बाकी जो ये सूखे हुए कपड़े थे इनको मैं छाँट के अंदर ले आई थी, और फटाफट से मैं इन कपड़ों की तह ला के रख लूँगी। इसमें कुछ कपड़े, कुछ क्या मतलब आधे से ज़्यादा कपड़े, लगभग सभी कपड़े कह लीजिए प्रेस के कपड़े थे, लेकिन आज मैं प्रेस नहीं करूँगी, इनको मैं फ़िलहाल तह ला के रख दूँगी। पहले मैं सोच रही थी कि इनको ऐसे ही रख देती हूँ, जब प्रेस करूँगी उसके बाद मैं तह लगाऊँगी। लेकिन मैंने कहा नहीं, चलो फिर इनको तह ला के रख लेती हूँ, जब प्रेस करनी होगी तभी प्रेस कर लूँगी। तो इन कपड़ों को मैं यहाँ पे फ़ोल्ड कर रही थी, और इस टाइम तक ना तन्नू भी ट्यूशन से आ गई थी। उसके साथ उसकी फ्रेंड भी आई थी, तो ये अपनी ना कल की तैयारी कर रहे थे। कल इन बच्चों का प्रोग्राम होना है, तो उसी की ये तैयारी कर रहे थे। तो दोनों बच्चे यहाँ पे ट्यूशन से आ गए थे। बच्चे काफ़ी थक गए थे क्योंकि सुबह प्रैक्टिस पे स्कूल गए, उसके बाद फिर दिन में ट्यूशन गए, तो यार थक जाते हैं बच्चे। और यहाँ पे तन्नू को देखिए, ये ना काला चश्मा लगा रही है। काला चश्मा आया था मोनू के लिए क्योंकि उसका भी कल प्रोग्राम है, तो उनको मैडम ने स्कूल में मंगाया था, तो उसके पापा उसके लिए दिन में लेके आ गए थे। तो यहाँ पे ना ये तन्नू इसको ट्राई कर रही थी। और अभी इन बच्चों को ना थोड़ा बाहर जाना था दुकान में। इनको पता नहीं, जैसे कल इनका प्रोग्राम है तो कुछ थोड़ा बहुत इनको अपने लिए लेना था, पता नहीं कॉस्मेटिक का क्या सामान था। तो तनु यहाँ पे वही कहती, मैंने उसको कहा कि बेटा ट्यूशन से जब तुम लोग आए थे तो वहीं से लेके चल जाती। तो वो ना, एक तो वो पैसे लेके भी नहीं गई थी, उनको बाद में याद आया कि थोड़ा बहुत हमें सामान और चाहिए, तो एक वो पैसे लेके नहीं गई थी। और उसने कहा कि फिर मम्मी मैंने आपको बताया नहीं था कि मैं ट्यूशन से ना सीधे दुकान की तरफ चल जाऊँगी, और फिर आप ना वेट करती, आप चिंता करती कि टाइम हो गया अभी तक क्यों नहीं आई। तो मेरे बच्चों में एक आदत तो ये है कि अगर उनको कहीं जाना होता तो बिना बताए कभी भी नहीं जाते, कभी भी नहीं। और अगर बाय चांस मैं घर पे नहीं हूँ तो वो ना मुझे फ़ोन करते हैं, या फिर किसी से फ़ोन करवा के पूछते हैं कि मम्मी हम ना वहाँ जाना है तो हम जा सकते हैं। तो बिना बताए ना वो कहीं नहीं जाते, ये आदत तो है मेरे बच्चों में। और यहाँ पे तन्नू को देखिए, ये ना मोनू की जो ड्रेस मिली है उसको स्कूल से, उसके आगे टोपी भी पहाड़ी टोपी होती है जैसे, तो वो टोपी इसको मिली थी। तन्नू ना उसको पहन के देख रही थी और हंस रही थी, कहती मम्मी टोपी कैसे लग रही है भाई, इसमें कैसे लगेगा। तो ये टोपी वो भी ट्राई कर रही थी। तो बस इन दोनों बच्चों को जाना था दुकान में, और मैं ना मैं तन्नू को बोल रही थी कि एक दो सामान और था, मुझे याद आ गया था, तो मैं उसको बोल रही थी कि जब दुकान में तुम लोग जा रहे हो, पार्लर वगैरह भी जाना था इनको, क्योंकि उसकी फ्रेंड को पता नहीं कुछ कटिंग वगैरह करानी थी अपनी। तन्नू को तो मैंने मना कर दिया था, मैंने कहा बेटा बाल मत कटाना। तन्नू के ना पहले बहुत लंबे बाल थे, पूरे कमर से नीचे तक चोटी थी इसकी, लेकिन इसने ना अभी मार्च में मेरे देवर की शादी हुई थी, तो ये कब से मेरे पीछे लगी थी कि मम्मी मुझे बाल काटने काटने, लेकिन मैं इसको मना करती थी। इसके ना हैवी बाल भी और बहुत लंबी चोटी थी इसकी। तो उस टाइम तो इसने ना जिद करके मुझसे चाचा की शादी में बाल कटवा लिए, लेकिन अब मैं इसको मना करती, मैंने कहा नहीं बेटा बाल नहीं कटाने हैं। तो उसकी फ्रेंड को हल्की कटिंग वगैरह जो भी करना होगा, तो उनको पार्लर जाना था और थोड़ा बहुत अपने लिए सामान भी लाना था। अब होता है ना लड़कियां हैं तो कई चीज़ लड़कियों को चाहिए होती है, और वैसे भी कल इनका प्रोग्राम होना था। तो दोनों बच्चे जा चुके थे दुकान, मेरे भी कपड़े फोल्ड हो चुके थे। और कपड़े फोल्ड करने के बाद अब मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि शाम के खाने की तैयारी भी करनी होती है। तो यहाँ पे मैं ना बड़ी भिगो रही थी, क्योंकि सब्जी आज बैंगन रखे हुए थे। बैंगन तो फिर बच्चे खा तो लेते हैं वैसे, लेकिन मैंने कहा चलो बैंगन सुबह नाश्ते में बन जाएंगे। तो यहाँ पे ना मैं बड़ी भिगोने आ गई थी, बड़ी भिगो के रख दूँगी। और बड़ी में मैं आज बनाऊँगी प्याज वाली बड़ी, सूखी सी होती है लटपटी वाली ना, मेरे बच्चों को वो पसंद आती है। तो मैं प्याज डाल के बड़ी बनाऊँगी, एक आलू भी डालूँगी, लेकिन वो सूप वाली बड़ी होती है जो, वो नहीं बनाऊँगी, हल्की सी लटपटी होती है ना, वो बनाऊँगी। मैंने एक दिन ऐसे ही बना ली थी नाश्ते में बच्चों को टिफ़िन में देने के लिए। तो उस दिन से ना बच्चे मेरे पीछे पड़ जाते हैं कि मम्मी, जब भी अब मैं देखते कि मम्मी बड़ी की सब्ज़ी बना रही है
तो वो पहले ही मुझे बोल देते हैं कि मम्मी बड़ी की सब्ज़ी ना वैसी वाली बनाना, जैसे एक दिन आपने प्याज और बड़ी बनाई थी, तो तब से बच्चों को वही वाली बड़ी पसंद आती है। तो बड़ी भिगाने के बाद अब मैं यहाँ पे अपने लिए थोड़ी चाय बना रही थी। चाय पीने का मन हो रहा था, मौसम भी चेंज हो रहा है अब, तो फिर कभी कभार मन कर जाता है। बल्कि सर्दियों में तो अब शाम के टाइम चाय मिल जाए तो फिर पी ली जाती है, और वैसे मैं ब्लैक टी पीती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने लिए चाय बना रही थी, और चाय में ना मैं अदरक डाल रही थी। अदरक ख़त्म हो चुका था, हस्बैंड कल ही लेके आए थे। तो अब अदरक वाली चाय पीने की आदत पड़ गई है, और जिस टाइम अदरक ख़त्म हो जाता है, नहीं रहता है ना, तो उस चाय को पीने से ऐसा लगता है कि वो अजीब सा लगता है कि गर्म पानी पी रहे, कोई स्वाद ही नहीं आता उस बिना अदरक वाली चाय में। तो हस्बैंड कल फिर से अदरक लेके आ गए थे, तो मैं यहाँ पे अपने लिए बना रही थी अदरक वाली चाय, जहाँ आराम से बैठ के चाय पीऊँगी। और उसके बाद मुझे आटा वगैरह गूँदना था, आटा भी मैंने नहीं गूँधा था। तो पहले मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, आराम से बैठ के चाय पी लेते हैं, उसके बाद करूँगी मैं बाकी काम। तो चाय मैंने पी ली थी, उसके बाद मैंने आटा गूँधा, और अब मैं दोबारा से आ गई हूँ किचन में। यहाँ पे ना मोनू को दूध दे रही थी। मोनू मोनू दूध पिएगा केवल, क्योंकि तन्नू तो ना दूध नहीं पीती, वो बहुत ज़्यादा और उसको पसंद ही नहीं आता, तो मैं जिद भी नहीं करती, फिर ना वो गुस्सा कर देती कि मम्मी जिद मत किया करो मेरे साथ। तो यहाँ पे मोनू को मैं दे रही थी दूध। और चलिए फिर अब इस वीडियो को भी मैं एंड करती हूँ यहीं पे। आप लोगों को मिलूँगी मैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।